नमस्कार, जय श्री राम। गत सप्ताह में उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने गया था। साथ में मेरी धर्मपत्नी, मेरे मित्र और उनकी धर्मपत्नी, इसे हम 4 लोग धार मध्य प्रदेश से 4 पहिया वाहन से तिलकवाड़ा जो बड़ौदा के पास है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर वासुदेव आश्रम करके एक स्थान है, नर्मदा किनारे पे है, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। वहाँ पर हमने कुछ विश्राम किया और लगभग प्रातः 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बाद स्नान ध्यान करके वहाँ से हम नर्मदा परिक्रमा को रवाना हुए। वासुदेव आश्रम में एक शेड बना हुआ है, वहाँ रुकने की व्यवस्था है, सवेरे चाय मिलती है और शौच वगैरह स्नान की सारी व्यवस्था है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है उन लोगों ने वहाँ पर करके रखी है, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। वहाँ से हम सवेरे 7:30 बजे हम चारों निकले। लगभग नर्मदा किनारे किनारे 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। फिर वहाँ से बोट के द्वारा नर्मदा को हम क्रॉस करते हैं और उसके पश्चात फिर नर्मदा परिक्रमा पैदल प्रारंभ होती है। लगभग 20 किलोमीटर की ये पूर्ण यात्रा है और अद्भुत रमणीय स्थान है, बड़ा आनंद आता है। अगर सामान्य दौर पर हम चले तो 5 घंटे में, 5.5 घंटे में यात्रा पूर्ण हो जाती है और अगर हम रुक के चले तो कम से कम 7 से 8 घंटे में यात्रा पूर्ण होती है। हम 4:30 बजे निकले थे, लगभग 12 बजे के आसपास हमने यात्रा वापस तिलकवाड़ा पे पूर्ण की। लेकिन रास्ते में लोग जो सेवाभावी लोग रहते हैं, रुक के चाय की व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था, पोहे, नाश्ता जो भी उपलब्ध हो और जैसी भी व्यवस्था हो, नर्मदे हर के गूंज करते हुए रास्ते में पूरा धार्मिक वातावरण। और नर्मदा जी का तो क्या बात है, अलौकिक अद्भुत नदी है। और ये सारा आनंद लेते हुए हम पूरा परिवार के साथ में इस यात्रा के साथ में हमको जो ऐसा लगा कि वास्तव में इस परिक्रमा को करना चाहिए जीवन में एक बार। एक तो स्वास्थ्य के लिए पैदल चलने के हिसाब से भी यात्रा बड़ी अद्भुत है और उसके पश्चात हमको जो धार्मिक प्राप्ति इस सब कामों से होती है, ईश्वर के द्वारा जो प्रकृति बनाई गई है उसका जो आनंद मिलता है, अद्भुत अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। और ऐसा कहते हैं कि पुराणों में इसका उल्लेख भी आता है कि चैत्र मास में अगर ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा अगर हम कर लें तो संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा का फल हमको प्राप्त होता है। और एक नर्मदा मैया ही ऐसी नदी मानी गई है जिसकी परिक्रमा का फल होता है। अन्य किसी नदी की परिक्रमा का उल्लेख हमको मिलता नहीं, पर जीवन में एक बार ऐसी परिक्रमा करना चाहिए। बड़ा आनंद आया, हम लोग साथ में गए, पर एक समूह अपने साथ होना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हजारों लाखों लोग इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। आप भी जाइए, एक बार आनंद लीजिए। रास्ते में आपको जगह जगह स्थान पर रुकने की व्यवस्था, आश्रम भी है बीच में। नर्मदा परिक्रमा को लगता है कि रुकना पड़ेगा, आप रुक सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं। चाय अल्पाहार का निःशुल्क व्यवस्था रहती है। लोग बड़े सहयोगी रहते हैं, वैसे भी नर्मदा वासियों को बड़ा सम्मान मिलता है। जाएँ एक बार, आप भी इसका आनंद लें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमस्कार।